हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार अक्षय नवमी यानी कि आमला नवमी कब होने वाली है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है जिससे विष्णु भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे शुभ संयोग कौन से समय बनने वाले हैं जिसमें हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, आंवले की पूजा करें तो भगवान विष्णु हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो अक्षय नवमी जिसे आमला नवमी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। और इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और आंवला एक पवित्र फल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जो हर साल अक्षय नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी बनाया जाता है। इस भोजन को सबसे पहले भगवान विष्णु और महादेव को अर्पित किया जाता है। और सनातन धर्म में पता चलता है कि लक्ष्मी जी ने सबसे पहले आंवले के पेड़ की पूजा की थी और पेड़ के नीचे भोजन बनाकर उन्होंने भगवान विष्णु और महादेव को खिलाया था। तब से ही हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे ही शुभ व्रत का और आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन कौन से मुहूर्त में और कौन कौन से शुभ संयोग बनने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो अक्षय नवमी तिथि की शुरुआत होने वाली है और अक्षय नवमी यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आरंभ होगी 9 नवंबर रात्रि 10:45 पर और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि समाप्त होगी 10 नवंबर को रात्रि 9:01 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को ही अक्षय नवमी मनाई जाएगी और इस दिन महिलाएं व्रत रख सकती हैं। और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है और कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो ज्योतिषियों की माने तो आमला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है और इस योग को संयोग 11 नवंबर की देर रात 1:42 तक रहेगा और साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है और इस योग में आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि रहेगी। तो देखिए इन योगों में अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान विष्णु आपसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस योगों का और इस संयोगों का ध्यान रखें क्योंकि इस बार जो योग बन रहे हैं वो शिववास योग बन रहा है जिसका संयोग काफ़ी अच्छा होता है व्रत रहने के लिए और पूजा करने के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं अक्षय नवमी की पूजा विधि हम किस प्रकार करें भगवान की कि भगवान विष्णु हमसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि अगर हम भगवान की पूजा अर्चना अगर विधि पूर्वक नहीं करते तो भगवान की पूजा और व्रत रहना व्यर्थ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी कि भगवान विष्णु की जो इस दिन पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है तो वो हम कैसे करें। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्व्रत होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर गंगा जल चढ़ाएं और रोली चंदन पुष्प और दिया जलाएं और भगवान की आराधना करें। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक भी जलाएं और इसके बाद गंगा जल से भगवान की आंवले की पूजा करने के पश्चात रोली चंदन पुष्प आदि से भगवान का श्रृंगार करें और दीपक जलाएं। और अब पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे फल मिठाई आदि का नैवेद्य अर्पित करें। और अक्षय नवमी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसलिए उनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसके पश्चात इन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु के लिए होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। 108 बार कर सके तो और भी अच्छा रहेगा जिससे भगवान विष्णु के लिए होते हैं ये मंत्र और भगवान विष्णु इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और इन मंत्रों का जाप करने के बाद संभव हो तो अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र दें और आदि का दान आप सभी कुछ भी दान कर सकते हैं। शाम को पूजा के बाद सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करें और व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और रह गई कि आंवले के पेड़ के नीचे जब हम भोजन करते हैं तो आंवले का भोजन भी हमें करना चाहिए क्योंकि आंवले का ही व्रत होता है और आंवला भगवान विष्णु का प्रसाद होता है तो हमें वो भी
व्रत के पारण करते समय उसी से हमें व्रत का पारण करना चाहिए और हमें खाना चाहिए। तो ये रही अक्षय नवमी की पूजा विधि। तो अब मैं आप सभी को और भी बताती हूँ आगे। तो धार्मिक ग्रंथों में जो आंवले को पवित्र माना जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि और शांति आती है। और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस विशेष दिन पर भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठते हैं और भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं। और अक्षय नवमी पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है और नई शुरुआत के लिए भी यह दिन अनुकूल माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यवसाय में निवेश करने या नई योजनाओं को शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल माना जाता है। तो आप इस दिन कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। और अक्षय नवमी की ये पूजा विधि और धार्मिक महत्व आप सभी को पता चल ही चुका है। और आप सभी को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो और अक्षय नवमी की जानकारी और संयोगों का ये जो पवित्र दिन माना जाता है और कौन से समय शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, अगर ये सब कुछ पता चल गया हो आपको और पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ जो इस बार हो रही है अक्षय यानी आंवला नवमी। तो इस बार अक्षय आंवला नवमी की व्रत कथा कौन सी होती है जिसको सुनने मात्र से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान विष्णु की कृपा से। क्योंकि ये अक्षय आंवला नवमी वाला दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, तो हम जानेंगे इस दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, जिसके सुनने मात्र से ही हमारी सभी मनवांछित फल की पूर्ति होती है। तो आंवले के पेड़ की पूजन व व्रत के कारण ही महिलाओं को कुछ दिनों बाद संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस व्रत को करने मात्र से ही जिसको संतान की इच्छा होती है उनको संतान प्राप्ति होती है। और तब से ही हिंदू धर्म में इस व्रत का प्रचलन बढ़ा था और परंपरा शुरू हुई थी। तो हिंदू धर्म में आंवला नवमी का जो विशेष महत्व है और इस बार आंवला नवमी 10 नवंबर को है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर भगवान विष्णु की पूजा करना काफ़ी शुभ फलदायी माना जाता है। तो इसी तिथि को आंवला नवमी भी कहते हैं। और मान्यता यह है कि इस दिन पूजा पाठ करने से कई जन्मों तक के अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला पैदा हुआ था, इसीलिए इसे आंवला नवमी की भी संज्ञा दी जाती है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु, शिव शंकर, विष्णु भगवान और ये प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु को 2 वक्त सुबह और शाम आंवला अर्पित करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं आंवला नवमी की भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किस तरह हम पूजा अर्चना करें और किस तरह हम पूजा अर्चना करने के बाद कथा सुने और कौन सी कथा होती है आंवला नवमी की, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये है आंवला नवमी व्रत कथा, जिसके सुनने और करने मात्र से ही हमें संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कहानी के बारे में और ऐसी कथा के बारे में। तो काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी दूसरी स्त्री के लड़के की बलि भैरव देव को चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात का पता जब वैश्य को चला तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव जी को उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ और वैश्य की पत्नी के शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की आत्मा उसे परेशान करने लगी। वैश्य के पूछने पर उसने पति को सारी बातें बता दी। फिर वैश्य ने पत्नी से कहा, ब्राह्मण वध, बाल वध व गौवध हत्या पाप के समान होती है और ऐसा करने वालों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। वैश्य की पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मसार होने लगी। तब वैश्य ने उससे कहा कि तुम गंगा जी की शरण में जाकर भगवान का भजन करो व गंगा स्नान करो, तभी तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी और आप सुखी होगे। इसके पश्चात वैश्य की पत्नी गंगा जी की शरण में जाकर भगवान का भजन करने लगी और भजन करने से ही गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी। और गंगा जी की सलाह पर महिला ने इस तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवला खाया था, जिससे वह रोग मुक्त हो गई। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजन व व्रत करने के कारण ही महिला को कुछ दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तब से ही हिंदू धर्म में इस व्रत का प्रचलन बढ़ गया और परंपरा शुरू हो गई इस व्रत को रखने की।
और इस कथा को सुनने की। तो यही है आंवला व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही उसको संतान की प्राप्ति हुई और उसके रोग से उसे निजात मिली। तो आप सभी को ये आंवले व्रत की कथा और आंवला नवमी की कथा आप सभी को कैसी लगी, इसकी महिमा कैसी लगी आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ जो इस बार हो रही है अक्षय नवमी। इसको आप अक्षय नवमी के साथ साथ आंवला नवमी भी कह सकते हैं। तो चलिए इस दिन जानते हैं हमें कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ये अक्षय नवमी मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों इसकी पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारी जानकारी कि अक्षय नवमी की क्या महिमा है और ये व्रत क्यों किया जाता है। तो अक्षय नवमी की मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से कई जन्मों तक के अच्छे फल हमें प्राप्त होते रहते हैं। ये नहीं कि आज हमने व्रत किया तो हमें आज के ही दिन इसकी फल प्राप्ति होगी, बल्कि आने वाले जन्मों तक के हमारे सुधर जाते हैं। तो ऐसी ही है ये अक्षय नवमी, जो इस बार हो रही है 10 नवंबर को। और अक्षय नवमी जो मनाई जा रही है 10 नवंबर को, तो आज के दिन जो आज है 10 नवंबर, तो आज लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखेंगे। तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखेंगे। तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा काफ़ी सुख फलदायी मानी जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन पूजा पाठ करने से कई जन्मों तक के अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं हम और बताते हैं आप सभी को कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय के दिन यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला पैदा हुआ था और इसीलिए इसे आंवला नवमी की संज्ञा दी गई और इसीलिए आंवला नवमी की व्रत रखा जाता है इसी दिन, क्योंकि आज के ही दिन आंवला का पैदा हुआ था और आंवले के लिए ही व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले की उत्पत्ति परम पिता ब्रह्मा जी के आंसू की बूंदों से हुई थी और आंवले को विश्व की शुरुआत का सबसे पहला फल मानकर पूजा जाता है। और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को 2 वक्त सुबह और शाम आंवला अर्पित करना चाहिए। और मान्यता ये भी है कि इस दिन आंवले के पेड़ के पीछे बैठकर खाना बनाना चाहिए, जिससे सेहत अच्छी होती है। और भोजन में स्वतः गिरने वाली आंवला की पत्तियों को प्रसाद के समान माना जाता है और इस दिन प्रसाद के रूप में आंवले का सेवन बेहद शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि अगर हम आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाएंगे और खाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से पेड़ की पत्तियों में से कुछ ना कुछ तिनके गिरेंगे, वो हमारे प्रसाद के समान होते हैं और उनको सेवन करना चाहिए उस दिन आंवले नवमी के दिन, जो कि शुभ माना जाता है। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से धन धान्य बना रहता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए ये रही आज की जानकारी कि आंवला नवमी पर हम किस तरह पूजा अर्चना करें, कैसे हम खाना खाएं और कैसे हम दान करें। और आप सभी को ये सारी जानकारी, आप सभी को अक्षय नवमी के बारे में सारी जानकारी यानी कि आंवला नवमी की सारी जानकारी कैसी लगी और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ आंवला नवमी व्रत कथा, जिसको कि अक्षय नवमी व्रत कथा भी बोलते हैं। और आज है आंवला नवमी और जिसको कि आज के दिन हमें आंवले की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की, और उनकी ही कथा सुनी जाती है, जिसको सुनने मात्र से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कथा को जरूर श्रवण करेंगे और ऐसी आंवले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी व्रत की पूजा विधि क्या होती है, किस तरह से हम भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है और आंवले की वृक्ष की पूजा होती है, जिसमें भगवान विष्णु, महेश और लक्ष्मी जी का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जिस वृक्ष की पूजा करने मात्र से ही हमें इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह त्यौहार जो कार्तिक महीने की नवमी को मनाया जाता है और इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं और इस दिन आंवले की पूजा होती है। अगर किसी बाग में ना हो सके ये आंवले का वृक्ष तो आंवले की एक डाली तुड़वाकर या मंगाकर तुलसी के गमले में लगा लेते हैं और इसके बाद उनकी पूजा करते हैं।
और इस त्योहार को औरतें ही करती हैं और पूजा भी औरतें ही करती हैं। और पूजा के लिए एक दीपक, एक घंटी पानी, रोली, चावल, खील, बतासे तथा 108 कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके साथ हमें परिक्रमा लगानी होती हैं। और कुछ पैसे भी रख लेते हैं और भजन गाते जाते हैं और परिक्रमा लगाते जाते हैं उन चीज़ों के अनुसार। और परिक्रमा लगाते जाते हैं, पूजा करके पूजा का सामान माली को दे देते हैं पूजा करने के पश्चात। और पूजा के बाद कहानी सुनते हैं। और वो कहानी कौन सी है जो मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। और उस दिन पक्का खाना बनाते हैं, पूजा करके ही खाना खाया जाता है और उससे पहले व्रत रखते हैं। और इसके साथ साथ बाद में बधाया भी गाया जाता है। और आंवले के पेड़ में पूजा के समय धागा या सूत भी लपेटा जाता है जिसको कलावा भी बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ मनवांचित फल प्राप्ति करने वाली आंवले व्रत की कहानी, जिसको आंवले की कथा या अक्षय नवमी व्रत की कथा भी बोला जाता है। तो चलिए सुनिए मन लगा के आंवले की कथा। तो एक थी एक बुढ़िया, वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे या बहू को ये अच्छा ना लगा और उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान कर दिया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के बनवाएं, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर लोहे के जगह तांबे के बनवाए तो वो भी तांबे भी खत्म हो जाएगा। ये कह के बंद करा दिए। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले दान कराए। फिर सोचा कि मिट्टी भी सब कहाँ तक आएगी, इसलिए मिट्टी के भी बंद करा दिए कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो ये नियम था, जब तक वह नहाकर आंवले दान नहीं करती तब तक वह खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बना कर दान करती थी। और उस बुढ़िया के इस तरह के नियम को देखकर इतनी परेशानी होने के बाद भी उसने अपने नियम को नहीं छोड़ा। और इस नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए उसको। और भगवान ने बुढ़िया के लिए मकान बनवाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया रहने भी लगी। उधर बेटे बहू ने जब से बुढ़िया को घर से निकाला था तभी से उनकी बुरी हालत हो गई और एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहाने के लिए बहू को जो बेलदारनी बनी थी कहने लगी कि लाओ अम्मा मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं। पीठ मलने लग गई और बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। बुढ़िया बार बार मना करने लगी लेकिन वो उसकी बहू नहीं मानी और फिर भी पीठ मलती रही। उसको बुढ़िया की कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही वह बहू की आंखों में से आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गर्म गर्म पानी की बूंदें कहाँ से आईं? तो बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी है, इसी से मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। तो बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? तो बहू ने सारी बातें बता दी जो घटी थी और जो जो उन्होंने बुढ़िया के साथ और अपनी सास के साथ किया था और किस तरह उसने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी कन्नी तेरे आगे आई और मेरी कन्नी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ ही रहने लगे और भगवान ने जैसी बुढ़िया पर कृपा करी वैसे भगवान सब पर कृपा करें। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग को पहुंची। तो ये है आंवले व्रत का महत्व और आंवले व्रत की कथा, जिसको करने मात्र से ही बुढ़िया की सारी मुरादें पूरी हो गई भगवान की कृपा से। तो मैं आप सभी से ही भी कहूँगी यही कि आंवले की व्रत की कथा अवश्य सुने और आज के दिन आंवले जरूर दान करें, जिसको करने मात्र से ही भगवान हर तरह की मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। और आज के ही दिन आंवले के वृक्ष के नीचे खाना भी बनाया जाता है और आंवले के वृक्ष के नीचे ही खाना खाया जाता है, जिससे आंवले की कृपा होती है और आंवले दान किए जाते हैं और उसके बाद ही भोजन किया जाता है। और प्रसाद रूप में आंवला जरूर खाएं आज के दिन। और आप सभी को ये आंवले व्रत की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ जो इस बार आने वाली है दिवाली के बाद क्या आता है, आंवला नवमी। तो आंवला नवमी इस बार हम कौन सी डेट को मनाएंगे, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत का महत्व क्या होता है आंवला नवमी का, तो जानेंगे इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी। आंवला नवमी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य अच्छे पुण्य प्रदान करते हैं और आंवला नवमी पर विष्णु जी की पूजा करने का विधान होता है। तो दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को विष्णु जी की पूजा करने के लिए बहुत खास मानी जाती है और इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति और घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। और आंवले के पेड़ को पूजनीय पेड़ माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इसमें विष्णु जी वास करते हैं। और 2024 में अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी कब है, तो चलिए आप सभी को ये बता देती हूँ कि अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी इस बार कब हो रही है, कौन सी डेट में पड़ रही है और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो आंवला नवमी 10 नवंबर को 2024 को मनाई जाएगी और यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था। तो चलिए अब जान लेते हैं अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त की। अक्षय नवमी 10 नवंबर को तो होगी, बट उसकी पूजा कौन से समय होगी, क्योंकि हम समय के हिसाब से ही अगर पूजा करें तो वो पुण्यदायी मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर समापन होगी। और इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है अक्षय नवमी का, तो वो रहेगा सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक और इसकी अवधि रहेगी 5 घंटे 45 मिनट। तो इसी बीच में अगर हम पूजा करेंगे भगवान विष्णु की तो वो हमारी पुण्य फलदायी मानी जाती है। तो अब मैं बता देती हूँ आप सभी को कि अक्षय नवमी का जो हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, इस व्रत का महत्व क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में ये भी कि अक्षय नवमी व्रत का महत्व क्या होता है। तो जैसे कि अक्षय नाम से ही पता चलता है, इस दिन किया गया कोई भी दान या कोई भी भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी भी कम नहीं होता और बढ़ता ही जाता है और व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। पहले 3 वनों की परिक्रमा भी की थी। और आंवला नवमी पर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जो कि शुभ माने जाते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि आंवला नवमी पर हम ये कार्य अगर करें तो ये शुभ माने जाते हैं और हमारे लिए अच्छे रहते हैं। तो चलिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का महात्मा होता है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये है नंबर 1। अब नंबर 2 है, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व होता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो हमें ये भी करना चाहिए इस दिन कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए और बनाना भी चाहिए। अब नंबर 3 है, अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। तो ये हैं इनके 3 उपाय कि अक्षय नवमी को हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो ये हैं 3 उपाय जो प्लीज़ आप सभी करें अक्षय नवमी पर। और आप सभी को ये पूरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।